आपका न्यूज़ 24 के मंथन कार्यक्रम में। और आज मंच पर मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, टीवी से लेकर ओटीटी, ऑथर से लेकर प्रोड्यूसर, जिस क्षेत्र में कदम रखा वहां पर रंग जमा दिया। और यहां चाहे उनका कोई भी आप किरदार उठा ले, चाहे आप गैंग्स ऑफ वासेपुर की मोहसिना की बात कर लें या फिर आप लीला की शालिनी की, और मैं बहुत करीब आ जाऊं तो बिहार की वो भोली भाली सी महिला जो किस तरह से अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है, वो रानी भारती। लेट्स वेलकम very beautiful, the prettiest one, the most talented, ravishing and graceful हुमा कुरैशी। तो हुमा, कैसे ये सब कर पा रहे हो? बॉलीवुड ट्राई कर लिया, हॉलीवुड भी चले गए, अब यहाँ पर बुक भी लिख डाली, प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा लिया, किसी के लिए कुछ छोड़ना है या नहीं? मेरी एक फिल्म का गाना है ना कि ये एक जिंदगी काफी नहीं है। तो अब कुछ बचा है? दिल्ली की ये लड़की जिसके लिए, जो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, और वो सीधा मुंबई पहुंच जाती है। वेल, आई थिंक सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आई थिंक आपने, अगर ऊपर वाले ने आपके जहन में कोई सपना दिया है तो मतलब उसको पूरे करने की पूरी क्षमता भी दी है। तो मैं कभी भी ना अपने ऊपर वो प्रेशर नहीं लेती कि ये मैं नहीं कर सकती। मुझे लगता है अगर आपके मन में कोई बात आ गई है और आप उस पर अगर एकदम फोकस रह के हिम्मत से हार्डवर्क करो तो वो अपने आप चीज़ें समहाउ हो जाती हैं। तो आपको बस मेहनत करनी है। तो मैं ऐसे सोचती भी नहीं कि अच्छा जर्नी कहाँ से शुरू की थी, क्या किया था। मैं सिर्फ रोज़ सुबह उठती हूँ, काम पे जाती हूँ। दैट्स माई एक्चुअली मोटो बोल सकते हैं। रोज़ सुबह उठो, काम पे जाओ। So we can say it can be by luck too. I think luck, yes, definitely luck plays a factor, but ना जो हम बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि हमको ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ एक वो पल में दिखता है कि अरे उसने ये पिक्चर करी और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट वो एक पिक्चर मिलने में या वो एक लकी ब्रेक मिलने में सालों का परिश्रम, सालों का हार्डवर्क, सालों का वो टाइम जब कैमरा आपके ऊपर नहीं था या फोकस आप पे नहीं था, मगर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता है, वो इतना ग्लैमरस नहीं होता ना। आई थिंक सबको पता है मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, और दैट्स उसी से मेरा करियर की शुरुआत हुई। पर उससे पहले जो मैं दिल्ली में थिएटर कर रही थी, या जब बिना पैसों के आप नुक्कड़ नाटक कर रहे होते हो या गार्गी में प्ले करते हो, आप एक थिएटर ग्रुप है एक्ट वन, उनके साथ मैंने काम किया, या आमिर रज़ा हुसैन साहब के साथ का मैंने काम किया। वो टाइम शायद डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो सुर्खियों में नहीं आता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट क्योंकि मैंने वो सब किया इसीलिए मुझे वो ब्रेक मिला। तो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे ना इज़ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कई ऐसी ड्रामा कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो तैयार कर रही है उन लोगों को, क्या उन सब के लिए इतना आसान होगा? यार बहुत मुश्किल है कह पाना कि आसान या मुश्किल। सबकी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी एक प्रोसेस होता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत साल बाद मिलता है। आपका सक्सेस मंत्र? रोज सुबह उठो, काम पे जाओ। सक्सेस हो या फेलियर, रोज सुबह उठो, काम पे जाओ। मुझे लगता है कि मैं शायद अब ऐसे हो गया, मुझे ना सक्सेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं करती है और फेलियर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करता है। मुझे लगता है ऑफकोर्स अच्छा लगता है, पिक्चर हिट होती है, शो को तारीफ मिलती है, या कुछ चीज़ वर्क नहीं करती, थोड़ा दुख होता है। बट आई स्टिल फील कि प्रोसेस सेम है। आपको रोज़ सुबह उठ के उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ जाके काम करना है, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ। हो सकता है हमें बहुत दफ़े लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अरे ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है, तो ऐसा नहीं उसमें आप ज़्यादा एक्टिंग करते हो। अच्छा, व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया? लाइक हाउ डू यू सिलेक्ट योर कैरेक्टर्स? आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो कैरेक्टर जमकर उसकी तारीफ की, उसके बाद वो गाड़ी ऐसी चली कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी कुछ साल थे बीच में जब मैं कंफ्यूज थी। हाउ डू आई चूज़ माई कैरेक्टर्स? सच बोलूँ तो मेरा इस वक्त मोटो ये है कि जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। जैसे महारानी के बाद मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑफर हुए, बिहार की लॉयर, बिहार की पुलिस अफसर, तो मैंने कहा मैंने तो बिहारी प्ले कर लिया ना, अब कुछ बचा ही नहीं अंदर।
अब मैं कुछ भी करूंगी तो आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ, तो मैं बोलती हूँ अच्छा कुछ नया करते हैं, क्या करें, मोनिका करते हैं। राजनीति में चली जाइए। हाँ, नहीं। चुनाव सर पे हैं। और कैरेक्टर क्या प्ले किया आपने, मतलब Thank you. महारानी रानी भारती ट्रेंड कर रहा है, हर ओर चर्चा है। नहीं, आई थिंक मुझे एक्टिंग करने दीजिए, पॉलिटिशियंस को देश चलाने फोन दीजिए। आया किसी पॉलिटिशियन का? आई थिंक बहुत लोगों ने पसंद किया है, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिटी से हो या जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से हो, बहुत प्यार मिला है। या नॉर्मल जनता हो, बहुत प्यार मिला है। पॉलिटिक्स में मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं है। देखिए मैं बहुत ही कूल सी लड़की हूँ, ठीक है, ऐसे रिप्ड जीन्स पहन के ऐसे तैयार होके आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं एज अ कैरेक्टर उसको अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। पॉलिटिशियंस को उनका काम करने दीजिए। ऑफर आया या नहीं? नहीं, नहीं आया। अच्छा, वैसे क्योंकि बिहार की अगर हम बात करते हैं, और आया होगा तो बताऊंगी थोड़ी यहाँ पे। कैसे सवाल कर रही हैं? अच्छा हुमा, क्योंकि बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एकदम रूटेड आप आप जहाँ से आपको जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं वो एक ऐसी महिला है जो एकदम अपने परिवार में रमी हुई है, और अचानक से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको सत्ता में, आपको राजनीति में आपको जाना पड़ रहा है, और जो आपने एक्टिंग के थ्रू जो किया वो तो कमाल का ही रहा। मुश्किल रही उसी वहीं के ट्रेडिशन को अपनाना, उसी तरह के रहन सहन में जाना? क्या रेफरेंस पॉइंट आपके क्या रहे? मैं आपको सच बताऊं तो मैं आज तक बिहार 1 या 2 दफ़े गई होंगी अपने लाइफ में। मैं ज़्यादा वहाँ गई नहीं हूँ, ना रही हूँ। कुछ तो ये ऊपर वाले का करम है, और आई थिंक मोर देन दैट ना, कुछ मुझे कंफर्म लगता है कि कुछ पिछले जन्म का कुछ है कनेक्शन। इस जन्म का नहीं है, मगर पिछले जन्म का हो सकता है। क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब मेरी पहली फिल्म वॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें मैंने मोहसिना का कैरेक्टर प्ले किया, दैट वॉज ऑल्सो बिहारी, और इतना मुझे प्यार मिला। एंड आई थिंक नाउ महारानी ऑल्सो, सो मच लव आई एम गेटिंग। तो कुछ तो है ना, कुछ कनेक्शन है। बट आई थिंक आई एम नॉट अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टर। मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस किस्म की एक्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि सारे आंसर्स आपके स्क्रिप्ट में होते हैं। आप स्क्रिप्ट को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपके सवाल हैं आपके डायरेक्टर से पूछिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जो महसूस कर रहे हो उसको दिखाने की कोशिश ना करो। यू फील इट। आई थिंक बहुत सारे यंग एक्टर्स, आई डोंट नो यहाँ पे अगर कोई यंग एक्टर्स एस्पायरिंग है, बट एक ना इनसिक्योरिटी होती है एक्टर्स में कि दिखाना चाहिए, कैमरे में दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। नहीं, अगर आप महसूस करोगे ना तो वो ऑडियंस को, कैमरे को दिख जाएगा। अच्छा हुमा, क्योंकि आपने इस फिल्म में आपने बिहार के सीएम का किरदार निभाया है, तो मैं समझना चाहूँगी कभी ऐसी फीलिंग आई यार मैं सीएम हूँ और ये दिक्कतें यहाँ पर है, ये दूर होनी चाहिए? कभी वो फील किया उस कैरेक्टर को? 100%, ऑल द टाइम। आई फील लाइक जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, इनजस्टिस देखते हो या कुछ भी गलत हो रहा है देख रहे होते हो, तो ऑफकोर्स फील तो होता ही है। एंड खासकर एज एक्टर्स हम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे जगहों पे जाके शूट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है या बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब है, तो आप मूव तो डेफिनेटली होते हो कि यार ये तो गलत हो रहा है, कुछ होना चाहिए, यू नो। एंड आई फील लाइक जो मेरा काम है उसके थ्रू, जो अगर मैं जो स्टोरीज़ बता रही हूँ, अगर वो स्टोरी सोशल चेंज ला सकती हैं तो आई थिंक माई वर्क इज़ डन। और अगर हुमा को चांस मिलता है एक दिन का सीएम बनने का, तो क्या करना चाहेंगी? जेन्युइनली मतलब मैं बहुत कोई स्टूपिड सा आंसर दे सकती हूँ कि मैं ये कर लूँगी, और बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दूँगी अक्रॉस द कंट्री। आई फील लाइक प्लास्टिक, स्पेशली मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ मतलब लोग कहीं भी जाते हैं, चिप्स का पैकेट खा के फेंक दिया, पानी की बोतल कहीं फेंक दी। तो मैं जब भी किसी जगह पे प्लास्टिक देखती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, बिकॉज हम रियलाइज भी नहीं करें हम एनवायरनमेंट को कितना बिहार की कोई समस्या नजर आती है कोई जो? नहीं, बिहार स्पेसिफिक नहीं, आई थिंक देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वाई सिंगल आउट बिहार? आई थिंक वन इशू वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और एजुकेशन इन जनरल। आई थिंक यू नो बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत बड़ी कंट्री हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, तो फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। जब पहली बार आपके पास ये किरदार आया, हैव यू एवर थिंक कि आज महारानी 3 साल, तीनों सीजन्स इतना ज़्यादा लोगों को भा रहे हैं, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? यार सोचते तो कर थोड़ी बातें है ना, पहले किया फिर सोचा।
जब सोचा था, जब आया था तब कभी सोचा नहीं था कि सीज़न 3 बनेगा, 4 भी बनेगा, बट अभी बन रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ना वो ऐसे आंख बंद करके ऐसे तीर लगाओ तो शायद लग जाता है तुक्का। तो इट्स वन ऑफ दोस्त। तो तीर महारानी पे लग गया। नो बट आई मीन मैं ऐसे मस्ती में बोल सकती हूँ कि तुक्का लग गया, बट बहुत मेहनत जाती है। मिस्टर सुभाष कपूर जो मेरे डायरेक्टर हैं, इसमें शो क्रिएटर हैं महारानी के, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने उनके साथ उससे पहले काम किया था। आप लोगों ने जॉली देखी है, जॉली LLB? तो जॉली 2 में मैं उनके साथ मैंने काम किया था, जो भी बहुत बड़ी हिट फिल्म रही है। और अब महारानी में 3rd सीजन में काम कर रही हूँ। तो मैं उनके साथ मजाक करती हूँ कि सर आई एम द वन एक्टर जिसने सबसे ज़्यादा आपके साथ काम किया है, प्योरली नंबर ऑफ डेज ऑफ शूटिंग। सो इज लाइक हाँ तू बहुत लकी है, तू ना ऐसे मैं कोई भी फिल्म करूँ ऐसे कैमरा क्रॉस कर दिया कर तो पिक्चर हिट हो जाएगी। बट नहीं, आई थिंक उन्होंने चाहे थिएट्रिकल फिल्म्स हो या OTT हो, उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर्स दिए हैं। नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्टर्स या तो OTT पे हिट होते हैं या फिल्मों में हिट होते हैं। उन्होंने दोनों जो चीज़ें बनाई हैं, वेदर इट्स जॉली और महारानी, हैव बीन हिट ऑन बोथ द मीडियम्स। तो आपके लिए दोनों ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे, चाहे OTT हो या फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, एग्जैक्टली। अच्छा, फैमिली का कैसा रिसेप्शन का कैसे रहता है? बिकॉज वो फैमिली जो राजी नहीं थी आपकी इस जिद के आगे कि आप मुंबई जाएं, एक्टिंग करें, वो चाहते थे आप अब्रॉड जाएं, आप पढ़े लिखे IAS बने, जैसा कि आप भी ये खुद कई इंटरव्यूज में कहती आई हैं। अब कैसा रहता है? नहीं, IAS तो मैंने झूठ बोला था। अच्छा। हाँ, अरे कॉलेज के बाद क्या करना है किसको पता, करेक्ट। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज थी यार। मेरे को तो ये पता था कि अच्छा थिएटर करने में मज़ा आता है, इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, बट करना क्या है नहीं पता था। और तब हिम्मत भी नहीं होती थी कि कैसे खुद को भी एडमिट करो कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, तो हम लोग थोड़ा झिझकते हैं, कैसे बोलते हैं तुमको क्या हीरोइन बनना है, एक सवाल आता है, एंड देन यू आर लाइक हाउ कैन आई से दैट। तो यू ऑल्सो टेक अ वाइल टू गैदर दैट करेज टू टेल योर सेल्फ पहले तो कि हाँ मुझे एक्चुअली एक्ट्रेस बनना है, एंड देन टेल योर फैमिली। तो IAS मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रही थी गार्गी कॉलेज से। तो घर पे पूछा क्या करना है तुमको, मैंने बोला IAS कर लेते हैं क्योंकि रिस्पेक्टेबल लगता है ना थोड़ा, इट साउंड्स रिस्पेक्टेबल। बट मेरा कोई ऐसे प्लान था नहीं, मैंने सिर्फ झूठ बोला था घर पे। फिर अचानक से एक्टिंग की बात रख देना, शॉक में आ गए होंगे लोग, घर वाले तो? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत पढ़ाकू थी, तो उनको वो बिलीव कर लिया। मैं एक्चुअली आई वॉज नेवर इन टू फैशन, आई वॉज अ बुक वर्म। और मुझे कोई बोला जाता था कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तो मैं किताबें मांगती थी। आई एम एविड रीडर, सो आई एंजॉय रीडिंग मोर देन, इवन टुडे आई थिंक आई एंजॉय रीडिंग मोर देन फिल्म्स। अब फैमिली का रिसेप्शन कैसा रहता है? आज जब हुमा सक्सेस हो चुकी है, एक जाना माना नाम हो चुकी है, आज जब वो लौट रही है परिवार के पास, अच्छा लगता है यार। पापा तो बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं। वो जाते हैं अपने सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोधी रोड, तो सब उनके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं, अजय सलीम साहब कब आ रहा है बिटिया का अगला सीज़न, या अगली फिल्म कौन सी आ रही है। तो मुझे हमेशा फ़ोन करके बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मम्मी भी बहुत खुश हैं, पूरी फैमिली एक्चुअली बहुत प्राउड है, बहुत खुश है दैट बोथ मी एंड साकिब, हम दोनों एक्चुअली दिल्ली से गए और हम दोनों ने अपने ही तरीके से सक्सेस हासिल की। और इवन इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि आज भी आप मुंबई में अपने भाई के साथ शेयर करते हैं फ्लैट। तो अच्छी बात है ना, ये तो इट्स रियली वेरी गुड, इट्स रियली वेरी गुड। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब एवरीबडी इज गोइंग फॉर देयर प्राइवेसी, बड़े बड़े स्टार्स भी अगर हम देख रहे हैं। साकिब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई नो साउंड थोड़ा अजीब सा लगता है, बट आई फील वो जनरली मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मुझे कभी ऐसे संकोच नहीं होता कि मैं उससे कोई बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भाई है। हम एक दूसरे को ना एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, एज अपोज टू ये भाई है, ये बहन है, तो हमारे रोल्स ऐसे होने चाहिए। मैं उससे अपने करियर को लेके, अपने लाइफ की किसी भी पहलू को लेके डिस्कशन कर सकती हूँ, और वो बहुत ही सपोर्टिव है। और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ना दिन भर काम करके अकेले घर पे आके ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बहुत अजीब सा लगता है। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तो हमें बहुत बड़ी फैमिली, शोर शराबा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। आप दिन भर काम करके और घर पे कोई है ही नहीं, तो बहुत अकेलापन। अच्छा, अब ऐसा होता है कि घर पे आती है तो मम्मी पापा अपने उसी पुराने एटीट्यूड में कि आओ बेटा आप घर का काम संभालो, रेस्टोरेंट संभालो। नहीं, वैसे नहीं होता है, बट मम्मी हमेशा कोई काम बता देती है, अच्छा सुन वो ले आ, अच्छा सुन ये ले आ। मैंने कहा मम्मा यार मैं थक के आई हूँ यार, अब तो मत करो। बट आई थिंक वो मॉम का प्यार है, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा।
चले और अभी भी डांट भी पड़ती है लेट आओ तो, अभी भी डांट पड़ती है कि इतना लेट हो गया, कहाँ हो। मैंने कहा मम्मा मैं काम पे हूँ, जल्दी घर आ जाओ। दे मस्ट बी मिसिंग आप जब यहाँ नहीं होते हो। चलिए, क्योंकि मेरे सवाल जवाब तो बहुत हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके कई फैंस बैठे हैं, ऑडियंस के पास अब सीधा चलते हैं। सबसे पहले राजीव सर। नहीं, मैं हुमा जी से सवाल ये पूछना चाहता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो गाना था तार बिजली से पतले हमारे पिया, और अभी महारानी सर आपको गाना पड़ेगा, ऐसे बोलने से नहीं आएगा। निर्मोहिया में शारदा सिन्हा की आवाज में महारानी में निर्मोहिया, तो जब भी ये कहीं बजता है तो सुनने वाले को आप याद आने लगता है। शारदा सिन्हा की आवाज और आपके चेहरे का ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगता है? और शारदा जी ने एक इंटरव्यू में मैंने कहीं देखा था, बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। नहीं, वो हैं ही बहुत कमाल की आर्टिस्ट, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे लिए इतने ब्यूटीफुल गाने गाती हैं। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताती हूँ निर्मोहिया का। तो हम वो जो सीक्वेंस महारानी में शूट करे थे ना, तो बहुत टफ था, क्योंकि वो पूरे सीक्वेंस में मैं एक शब्द नहीं बोलती हूँ, और मुझे सिर्फ पूरा जो मेरे साथ सीज़न 2 में जो हुआ है वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से दिखाना है। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, वो बड़ा सा स्पीकर ले आया, वो गाना प्ले किया शारदा जी की आवाज़ में, और जैसे ही वो गाना प्ले होता है, मतलब मैं अभी सोचते सोचते मेरे को ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो उनकी आवाज़ में एक 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 दर्द है जो एकदम दिल से, मतलब एकदम चुभता है। एंड वो एक ही टेक में पूरा सीन हो गया, हमें लगा पूरी रात लगेगी, बिकॉज आई वॉज सो इमोशनल आफ्टर लिसनिंग टू हर वॉइस। सो आई होप वो मेरे लिए हमेशा गाती रहे, और मैं हमेशा उनकी आवाज़ का बेनिफिट मुझे मिलता रहे। और मुझे लग रहा है राजीव सर कि हुमा से ही वो गाना सुनना चाहिए एक बार। बिल्कुल। ये गुस्ताखी मत कराइए आप। आप अगर गाएंगे तार बिजली से तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे, हम शो सुनना चाहिए। नहीं, मुझे जैसे आप गाने से परहेज करती है वैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं जब मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप यहाँ आई तब, कहीं भी अब शारदा सिन्हा पहले जब वो गाती थी और अब जब आपके प्ले में गाती है, तो दोनों में ऐसा लगता है जैसे वो गा रही हैं और आप ही उसमें कंपलसरी एक्ट कर रही हैं। ये हमारा अमर प्रेम है सर। कुछ जो रिश्ते होते हैं ना ऊपर से जुड़ के आते हैं, उसका हम प्लानिंग नहीं कर सकते।